चले बच्चे, सो ये 12th फिजिक्स का लेक्चर है। सेलिन सीरीज के कॉन्सेप्ट पिछला हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, उनमें से एक न्यूमेरिकल ये भी है, ये काफ़ी कुछ हमें बताएगा नया। तो क्वेश्चन क्या है, टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in as shown in figure। तो दो सेल्स लगा रखे हैं हम, डिफरेंट पोटेंशियल्स के हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमें, ठीक है, और इसमें से हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है, फाइंड द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जो इक्विवेलेंट सोर्स आएगा, ठीक है, ये काम करना है। तो इसके लिए हमें काम में क्या देखना है बच्चों, ये देखो दो EMF है बच्चों, ये दो EMF, एक तो ये बोलती है कि चलो इधर इलेक्ट्रॉन्स को तो आप क्रॉस करो, इसमें से ये क्रॉस कर, तो ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उधर ही क्रॉस होगा जिसकी पावर जो ज्यादा होगी। अगर T1 ज्यादा है तो ये इधर ले जाएगा, तो ये E2 ज्यादा तो इधर ले जाएगा, तो नेट EMF इन सर्किट बचेगा कितना। हम रफली मान लेते हैं E1 को ग्रेटर, तो E1 माइनस E2 ही बचेगा। मान लीजिए ये 9 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट की है, तो हमारे पास नेट जो EMF सर्किट में होगा वो 3 वोल्ट होगा, माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा, यही बचेगा, दोनों ऑपोजिट ही तो चल रही है, ये इधर ये उधर। तो इसका मतलब ये बना कि एक बैटरी और दो जो रेजिस्टेंसेस हो गए। अब ये दो रेजिस्टेंसेस जो होंगे वो एक बैटरी के साथ सीरीज में होंगे, तो ठीक है, करंट कितना होगा सर्किट में, ये I ये वाला डिवाइडेड बाय, अगर हम एक सर्किट ले, एक रेजिस्टेंस को ले लेंगे, एक बैटरी को ले लेंगे, तो ये दोनों जो हैं रेजिस्टेंसेस उसके साथ सीरीज में मानी जाएंगी। रेजिस्टेंसेस तो जुड़ जाएंगी ना, ये तो हमने इसको ले लिया एक इसका, तो करंट इतना आ गया I। अब नेट पोटेंशियल कितना बचा आपके पास, पोटेंशियल इन द सर्किट, नेट पोटेंशियल तो वो उतना ही होगा जिसका इतने इसके क्रॉस होगा, तो ये E1 माइनस I इंटू R1, नेट पोटेंशियल जो हमारे पास है वो इतना बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये I, ये जो आ चुका है जिसमें हमने नेट EMF ले लिया उसको माइनस कर देंगे, E1 माइनस E2 R1 प्लस R2 इंटू R1, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा E1 R1, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1, ये आ गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V इन द सर्किट बोलेंगे, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इससे हम दो बैटरीज वाले सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे, उसका पोटेंशियल जो है उसके क्रॉस हम निकाल पाएंगे, ये सिंपल है। ये ध्यान से देखना, नेट EMF 9 माइनस 6, तो बैटरी तो निकाल दिया, बैटरी एक रहेगी, रेजिस्टेंस 2 है, ठीक है, तो वो दोनों रेजिस्टेंस जो है वो उसके साथ सीरीज में ही माने जाएंगे, तो एक सर्किट माना जाएगा जिसमें हमने ऐसे एक बैटरी लगा रखी है, ये दो रेजिस्टेंस है R1 R2 और ये ऐसे कम चल रहा है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, तो ये बन गया, समझ लगी बात। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ से करंट निकाल लिया। अब जो नेट पोटेंशियल बचेगा तो वो पोटेंशियल इसके क्रॉस ले लेंगे, तो उसमें से करंट का इफेक्ट जो है डालेंगे, तो उसके साथ हमें नेट पोटेंशियल इन द सर्किट जो है पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ऐसे ही फार्मूला ये वाला याद रखना आपके पास, जब इसी तरह से आपके पास दो सेल्स हो तो वो कैसे करनी है, ये यही याद रखना है प्रोसीजर आपको, ठीक है, ये वाला काम आपको याद रखने वाला है। इसको हम आगे चलते हैं क्वेश्चन लेके एक और, चले। तो आगे क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल्स हैं, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस आएंगे। तो द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन EMF 12 वोल्ट, तो जो स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज 12 वोल्ट, ठीक है, तो ये है हमारे पास 12 वोल्ट है। चले आगे, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस द बैटरी इज, इफ इंटरनल
जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 0.4 ओम है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन। तो मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ होगा, मैक्सिमम करंट कितना आएगा, ये क्वेश्चन होगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आई 12 वोल्ट 0.4 30 एम्पीयर। आप बोलोगे ये क्या कर दिया, बिल्कुल है, देखिए ये इंटरनल डिस्टेंस है, ये तो जाएगा ही नहीं कहीं यहाँ से। तो आपने करंट का क्या निकाल कर रखा, ईएमएफ, ठीक है, स्टोरेज बैटरी फॉर हैज 12 वोल्ट आर प्लस आर, सिंपल। अब मैक्सिमम करंट लेने से इसको जीरो किया जा सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस है ये तो जीरो नहीं होगा ना। मैक्सिमम करंट लेना है तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए आपका। डिनोमिनेटर कम कब होगा, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी आपके पास करंट जो है मैक्सिमम आएगा। तो आपने कैसे करना है, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, इसमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है इसमें से। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, ये भी एनसीईआरटी ही है। तो क्वेश्चन क्या है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो ईएमएफ है बैटरी का हमारे पास 10 वोल्ट और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज इतना। तो करंट है हमारे पास 0.5 एम्पियर एंड कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। तो कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, ठीक है, एक बैटरी है 10 वोल्ट की, उसका इंटरनली से इतना है, करंट इतना है, तो ये रजिस्टर पे कनेक्टेड है, ठीक है। व्हाट इज द रजिस्टर एंड व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट, ठीक है जी, ये निकालना है। तो फाइंड आर, आंसर देखिए पहले तो, देखो आर क्या है हमारे पास, ये देखो आर है हमारे पास E ओवर आर प्लस आर। अब वैल्यूज डालो 0.5 10 वोल्ट आर प्लस 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आर आ जाएगा 17 ओम, ये आ गया आपके पास आर 17 ओम आ गया, ये समझ लेना। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है, V होगा I इंटू आर, सिंपल। तो I कितना है 0.5 और 17, ये आएगा 8.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट कहाँ गया, यहाँ तो 10 वोल्ट है बैटरी में, तो 1.5 वोल्ट कहाँ गया, 1.5 वोल्ट जो है वो वेस्ट हो गया, यहाँ वेस्टेज हो गई। तो वेस्टेज करंट क्या है हमारे पास, जो वेस्टेज वोल्टेज है वो है I इंटू छोटी आर, इसको वेस्टेज बोलना है, W डाल लीजिए। तो I कितना आ गया 0.5, R कितना है 3, तो ये आ गया 1.5 वोल्ट, ये वेस्टेज है, ठीक है, वेस्टेज होती है ये वाली, क्लियर। जो इंटरनल रेजिस्टेंस के करंट के चलने से इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू वेस्टेज आती है उसको बोलते हैं वेस्टेज। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि करंट चल रहा है, अगर करंट चल रहा है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस से क्रॉस वेस्टेज भी करेगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखने वाली बात है जो हमें समझनी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये सीबीएसई का है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, थ्री सेल्स of EMF 2 volt, 1.8 volt and 1.5 volt are connected in series, are connected in series. Their terminal resistance, their internal resistance are, their internal resistances are 0.05 ohm, 0.7 ohm and 1 ohm, ठीक है। The combination connected across 4 ohm resistance, the combination
is connected across 4 ohm resistance. Find the current flowing in the circuit and terminal potential difference across the 1.5 ohm. Find current and V across 1.5 volt बैटरी। तो आंसर क्या है? देखिए, जो हमने 3 सेल्स इन सीरीज लगा रखी है, तो टोटल ई बनेंगे 2, 8, 1.5, तो टोटल बने 5.3 वोल्ट। ये तो पता चल गया। टोटल जो है आर सीरीज और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना बनेगा? ये आ जाएगा आपके पास 0.05, 0.07 प्लस 1 प्लस 4। तो ये टोटल आर बड़ी वाली ले लो। अभी मैं बता रहा हूँ बच्चों, एक मिनट। 5.75 ये क्या? ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये सब सीरीज में तो लगा हुआ है। सीरीज में सारे रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे। ई ऐड हो गया, आर ऐड हो गया और ई बाई आर जो है वो आ गया आपके पास ऐसे। कितना आ गया? 5.3, 5.75 और ये आ गया 0.9 एम्पियर। ये आ गया। अब V अक्रॉस इसके निकालनी है 1.5, तो V क्या आ गया अक्रॉस इसके? तो ये आ गया ये I माइनस आर। एक मिनट, अभी माइनस I कितना है? 0.9। इसका जो 1.5 का जो है R इतना 1, 1.5 का क्या है 1, तो ये बच गया आपके पास 0.6 वोल्ट। दोबारा देखिए सारा कैसे आ गया दोबारा। ये देखिए बच्चों, ये है हमारे पास 3 सेल्स ऐसे सीरीज में मान लीजिए हमने लगा रखे हैं, ठीक है। और इन सबको हमने एक 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ भी लगा दिया। अब सबके अपने अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। अब इसकी बैटरी है 2 वोल्ट की, 1.8 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट की, तो ये है 0.05, 0.7 और 1। तो एक तो रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। अब हमें इसके क्रॉस निकालना था पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? जितनी ये बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जितनी वेस्टेज होगी, तो V जो आएगा 1.5, 9.1.6 वोल्ट आ जाएगा। इसके क्रॉस जो टर्मिनल रेजिस्टेंस हमें बने मिलेगा, क्योंकि इसकी बैटरी तो बोलती है कि मैं 1.5 की ऊपर 1.5 की, वो है नहीं। ये आ गया, ठीक है जी। अब आगे आ गया बच्चों, आगे क्या आ गया आपके पास ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका CBSE का था आपके पास ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों। तो ये एक और NCERT का क्वेश्चन है। ये तो अभी हमने किया है, वोल्टमीटर गिव 0 रीडिंग। चलो अब ये देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको कुछ सिखाएगा भी। इन द फिगर 2 cells each of EMF E and resistance R1 and R2 are connected in series. 2 cells each of EMF E and internal resistances R1 and R2, ठीक है, R1 and R2 are connected in series, are connected in series with R, to find the R so that voltmeter gives 0 reading. Find R so that voltmeter gives 0 reading, ठीक। तो ये है अपने पास एक बैटरी, ये आ रहा है, ये R1, R2
ई और ई। अभी मैं क्वेश्चन में आपको सब बताता जाता हूँ। ये क्या है बच्चों, यहाँ हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है। जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों, वो दो पॉइंट्स के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये काम होता है वोल्ट मीटर का। वो यहाँ ये वाले और ये वाले पॉइंट के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर रहा है, और कुछ नहीं है उसमें काम। तो चले, आई कितना आ गया, 2E R1 R2 और R, ये आ गया। कैसे, ये देखिए बच्चे सीरीज में दोनों बैटरीज ऐड हो जाएंगी, पैरेलल में दोनों बैटरीज माइनस होती हैं, तो यहाँ सीरीज में ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ई, ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, क्रॉस ए, तो वो क्या आएगा, वी क्या आएगा, ई माइनस आई इंटू R1। ठीक है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपना है। तो VE माइनस आई कितना है, 2E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R1। अब उसने बोला है कि आपको इस R की वैल्यू कितनी लें कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाए। तो हम इसको 0 पहले ले लेते हैं, फिर निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 0 ले लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको छोड़ दो फिर, E इक्वल टू 2E R1 प्लस R2 प्लस R, इक्वल आ जाएंगे दोनों, तभी तो 0 बनेगा। ठीक है, E से E कट गया, ये 1 आ जाएगा यहाँ, ये आ गया R1 R2 प्लस R इक्वल टू 2R1। R कितना आया, ये उधर जाएंगे, R1 2R1 माइनस R1 माइनस R2, तो ये आया R1 माइनस R2। तो अगर R की ये वैल्यू आपकी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हुई तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ खत्म हो जाएगा आपका, ये समझ लगा। यहाँ टर्मिनल का कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, ये देखना है। हालांकि वो बैटरी भी है वहां पर, आपने R को इसी हिसाब से लगा दिया है। चले आगे देखें बच्चों इसको। ठीक है, दोनों को पोटेंशियल जो है इस तरह से आएगा, R1 और R2 का प्लस। अभी एक और छोटी सी इसमें थोड़ा हलचल पैदा करें, यहां निकालते हैं। इस कंडीशन में यहां क्या होगा, तो V आएगा E माइनस आई R2, E माइनस आई इंटू, अरे I क्या है हमारा, वही तो डालना था, ये रहा I। अब ये डालना आपको I कितना डालेंगे, 2E इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस, अब R की वैल्यू ये डालो यहाँ, R1 माइनस R2, ये और ये कट गया। ठीक है ना, V इज इक्वल टू आ गया E माइनस 2E R2 डिवाइडेड बाय 2R1, 2 से 2 कट गया, V इज इक्वल टू E माइनस E इंटू R2 इंटू R1। ठीक है, R2 माइनस R1, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 हुआ है, इधर नहीं 0 हुआ है। ठीक है, हमने अगर R को इस हिसाब से लगाया तो यहां पोटेंशियल की वैल्यू एक आएगी, ये 0 नहीं है। ठीक है, अगर कितनी आएगी, V कॉमन ले लो, E को 1 माइनस R2 बाई R1, ये आएगी वैल्यू बच्चों आपके पास। ये समझ लगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप यहां तो होगा, यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यहां से लेके यहां तक सीधा निकल जाएगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो आप बोलोगे वो ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, जितना ड्रॉप होना था उतनी वैल्यू ई ने अपनी पास से दे दी, तो वो पूरा हो गया, तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं बनना चाहिए। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इधर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहां नहीं होता, ये ध्यान से देखना आपने। ठीक है, इसका मतलब ये वाली बैटरी जो है
वो R1 के क्रॉस जब सर्किट में काम चलता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वेस्टेज है उसको कवर कर रही है। बस ये बैटरी की वैल्यू उसको कवर करने में लगी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो वेस्टेज होती है R1 रेजिस्टेंस के ऊपर, वो सारी की सारी बैटरी जो है वो कवर कर लेती है। ठीक है, बस उतनी वेस्टेज है, उसके पास बाकी कुछ बचता ही नहीं है। जैसे हम निकालते थे ना V = E - IR1, यही तो था। अब V0 का मतलब क्या है? वैसे तो V क्या है? ये वेस्टेज E से माइनस की है, तभी तो V बचा। अब अगर V 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वेस्टेज है वो उसकी पावर की जितनी है, जितनी उसके पास पावर थी उसने उसमें वेस्ट कर दी। तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं, फिर खत्म होगी बात। कहाँ से आएगा? फिर वो बचा ही कुछ नहीं उसके पास। ठीक है, वो जो वेस्टेज थी उसमें निकल गया सारा कुछ ही, बात ही खत्म होगी। ये ध्यान देना आपने। ठीक है, तो वेस्टेज और दोनों इक्वल है और फिर कोई बचा नहीं। ठीक है जी, चल आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी हैं। ये एनसीईआरटी का है, ये तो अब सिंपल है। तो एनसीईआरटी है हमारे पास। तो 6 लेड एसिड टाइप of secondary cells of each of EMF 2 volt and internal resistance 0.051 ohm are joined in series to provide a supply to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm to a resistance of 8.5 ohm. What is the current drawn from the supply and terminal voltage? So what is current drawn from supply and terminal voltage वो कितनी? तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो 6 लेड सेल्स है बच्चों। टोटल ईएमएफ कितनी है? 6 × 2 12 वोल्ट, तो ये है। और टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हुआ? 6.01, ये 015, तो ये आ गया आपके पास 0.09। इंटरनल रेजिस्टेंस का हिसाब हो गया क्योंकि सब सप्लाई में रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखे हैं। तो आई आया बच्चों ER+R का फॉर्मूला। तो R है हमारा यहाँ 8.5। तो अगर आप इसकी वैल्यूज डालोगे तो ये आ गया 1.3797 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक के अक्रॉस E - I × R। अब उसने बोला है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बचा कितना हमारे पास? तो 12 - I है हमारे पास, R कितना हमारे पास? 5। ये टोटल है, टोटल जितना बचा। मान लीजिए वो एक बैटरी 12 वोल्ट की, तो ये बचा हमारे पास कितना? 11.874 वोल्ट। अब बोलोगे क्वेश्चन सिंपल था। अब एनसीईआरटी का तो करना तो पड़ेगा। तो 6 लेड सेल बैटरीज है, तो 6 बैटरीज इतना है। आर एक्सटर्नल है, इंटरनल इतना है। आई कितना आएगा? ऐसे निकालेंगे हम E/R+R। तो उसने बोला है टर्मिनल वोल्टेज कितनी बची है। अब 6 वोल्ट बैटरी के पूरे के क्रॉस चाहिए उसको, 6 × 2 12 वोल्ट के, तो ये बच गया अपने पास। ये समझ लगा? तो सिंपल है क्वेश्चन। तो वैसे एनसीईआरटी का है, तो फिर एनसीईआरटी तो आपको पता है कि अगर आप बोर्ड्स और कम कॉन्सेप्ट के लिए IIT के लिए नीट के लिए जा रहे हो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते।
पता ही नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वो वहां से एनसीईआरटी से लेके पेपर में डालेंगे, ठीक है। तो वो आपको करना ही पड़ेगा, इसीलिए किया जा रहा है, सारे एनसीईआरटी के करने ही पड़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे तो करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं सुना देता हूँ। सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज ईएमएफ 1.9। तो सेकेंडरी सेल बहुत सारा लॉन्ग यूज करने पे उसका जो पोटेंशियल है वो 1.9 वोल्ट एंड लार्ज रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 380 ओम का हो चुका है। ये देखिए, आप बोलोगे ये क्वेश्चन कैसा है। देखिए बेटे, सेकेंडरी सेल जब बनाया जाता है तो उसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे जैसे सेल यूजिंग में चल जाता है, डिस्चार्जिंग में चला जाता है, तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है, सारी रिएक्शंस हो चुकी होती हैं, रेजिस्टेंस बढ़ चुका होता है, ठीक है, बहुत सारे आयंस बन चुके होते हैं। तो वो है क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल और कैन could this cell drive the starting to motor? So what is the I maximum कितना है? एक तो ये है। और कैन कार भी स्टार्टेड नाउ, क्या कार हम इसे स्टार्ट कर पाएंगे? तो ये आ गया बच्चों आपके पास आई मैक्सिमम है 1.938। अब बोलोगे कि आर मैक्स, जब भी आई मैक्सिमम निकालना है तो आपको ये लेना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को 0। तो ये वैल्यू आएगी आपकी तब कार की वैल्यू। तो ये आ गया आपके पास 1005 एच। अब कार को स्टार्ट होने के लिए, कार टू बी स्टार्ट, आई शुड बी 50 एम्पियर। अब इससे तो कार स्टार्ट नहीं होगी। तो जब आपकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, वो चार्ज नहीं हो रही है, जब आप सेल्फ पे सेल्फ डालते हो तो कार कई बार स्टार्ट नहीं होती। तो उसका रीज़न ये होता है, तो बैटरी पूरी तरह से लॉस होती है। जैसे जैसे आप सेल्फ मारते जाते हो बैटरी और लॉस होती जाती है, उसका करंट और कम होता जाता है, तो उसके सर्किट ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस समय में आपको सेल्फ नहीं मारना चाहिए। तो ऑब्वियस है, कार है तो फिर धक्का लगाना पड़ेगा फिर आपको, ये तो है ही है। अब एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्म वायर है ऑफ रेजिस्टेंस 1.8 ओम का रेजिस्टेंस है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। तो हमने इसको ट्रायंगल के फॉर्म में इसको बेंट कर दिया। whose sides are in ratio of, whose sides are in ratio of 2:3:5 is cell of EMF 9 volt, is cell of EMF of 9 volt and internal resistance 1.5 ohm is connected across biggest side of a triangle. Biggest side of triangle. Find terminal potential of cell. Yeah. अब हमने एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें 3 रेजिस्टेंस ले लेने हैं, उनकी रेजिस्टेंस की ऐसी है। अब ये 9 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी है ऐसे, सिंपल। अब हमारे पास है 1.8 ओम का रेजिस्टेंस, 18 ओम सॉरी। तो इसको हमने 2:3:5 से डिवाइड करना है, रेशो में डिवाइड करना है। तो कैसे? तो रेशो बनेगी x 3x 5x 18, तो 10x 18 और x आ गया 1.8। मान लीजिए 2x है, ये 3x है और ये 5x है।
तो ये आ गया 1.5। इसका मतलब ये हुआ 3.6, ये हुआ 5.4 और ये हुआ 9। ठीक है, ये 9 आ गया, 9 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब ये तो ये बन गया। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5। ये ले लिया हमने, बस हो गया क्वेश्चन। हो कैसे गया बच्चों? अब ये दोनों तो है सीरीज में, तो इसको हटा के एक बनाओ पहले, ये डरो मत, अभी अभी हो जाएगा। ये आ गया, इसको 1.5 वोल्ट, इसको 9 वोल्ट ले लो। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो ये 9 ही बनेगा, ये भी 9 बनेगा, तो ये आ गया 1.5 ओम। अब 9 को हटाओगे तो 1 बन जाएगा ये, तो ये आ गया आपके पास, मैं बताता हूँ अभी, ये आ गया 1.5। अब 9 पैरेलल में है, तो इसको हटाओगे तो 4.5 आएगा आपके पास, तो 4.5 ये आ गया, 1.5 वो आ गया, तो आपके पास बन गया इसका वैल्यू जो है 6। ठीक है, तो ये टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया सर्किट में, इधर आ जाओ फिर, ये आ गया 9 वोल्ट। टोटल कितना हो गया 6 और 9, आई कितना आया 9/6। तो अगर आप इसको काटोगे तो 1.5 एम्पियर का वैल्यू जो है आपके पास आएगा 1.5। अब उसने पूछा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल तो हम इस बैटरी का निकालेंगे ना, तो V इज इक्वल टू 9 माइनस आई इंटू आर। 9 माइनस आई कितना हमारे पास 1.5 और ये भी कितना है 1.5, तो 9 माइनस ये कर देंगे, ये कितना आ जाएगा अभी आपके पास। इन दोनों का करने के बाद आपके पास आंसर बचेगा 6.5 वोल्ट का। ये आ गया टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये अच्छे से करने की कोशिश की गई है, आराम से देखो, आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करते गए हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको किसी तरह से मान लीजिए सेल्स वाला क्वेश्चन या कोई रेजिस्टेंस वाला, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक काफ़ी सारे स्टेप्स में किया गया है, तो आप एक एक स्टेप को अगर ध्यान से देखोगे, एक दो बार देख लोगे तो आपको अच्छे से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। अब ये हो रहे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब ये आ गया एक और क्वेश्चन, चलो ये भी ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि आप सुन लो अच्छे से। तो एक है हमारे पास, स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप इसका सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टोरेज बैटरी, ठीक है, स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट and small r 0.5 ohm internal resistance being charged by 120 volt DC supply using a series of resistors, using a series of resistors of 15.5 ohm. What is the terminal potential difference of battery during charging? What is the terminal potential difference of battery during charging? And what is the purpose having series of resistors in charging? And what is purpose of series of resistances? अभी इसकी बात नहीं करेंगे पूरी वाली, पूरी बात यहाँ से करेंगे। ये देख लीजिए बेटे, आपके पास है ये वाला, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ 120 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसका एक रेजिस्टेंस है, ये सर्किट बन गया अपने पास ये वाला। ठीक है, सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस दे रखे हैं 15.5।
ये लगा दिया और ये है 0.5। पहले तो ये देखना बच्चों, आपके पास नेट ईएमएफ बचती कितनी है। नेट ई 120 माइनस 8 112 वोल्ट की बच गई आपके पास, ये आ गया आपके पास। और रजिस्टर सर्किट में कितना आया 15.5 प्लस 5, ये आ गया 16 ओम। तो आपके पास जो सर्किट में करंट है जो फ्लो करवा रहे हो आप, वो बच गया आपके पास 112 बाई 16, तो ये 7 एम्पियर। ठीक है जी। अब वोल्टेज जो है, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग, अब यहां से देखना बच्चों 8 वोल्ट प्लस आई इंटू आर। जब आप ये देखिए इसके क्रॉस जिसको हमने चार्ज करना है, ये ध्यान रखनी पड़ेगा, जिसको हमने चार्ज करना है उसकी ई प्लस आई आर करना पड़ेगा। आप बोलोगे ये क्यों किया, देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है। अब इसको 8 वोल्ट की ईएमएफ ही हमें देनी पड़ेगी चार्जिंग में। तो जब आप चार्ज को फ्लो करवाओगे, करंट को फ्लो करवाओगे अंदर, तो आई इंटू आर आपका भी तो वेस्टेज है। तो आपको जितनी उसकी पावर है, उस जो वेस्टेज होती है उसके अंदर करंट को फ्लो कराने में, वो भी प्लस में देनी पड़ेगी, तभी उसके पास 8 पहुंचेगी। तब आपको पता चलेगा कि उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना रखना पड़ेगा। ये आ जाएगा यहां से, ये देखिए ई होता है, ये जैसे वी है, हमने वी लिया था ई माइनस आई आर, ये डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब जो आपको मिलता है। जब आप चार्ज करते हो तब आपको ये जो वेस्टेज है वो आपके भी होनी है, क्योंकि आपने करंट फ्लो करवाया, तो इतनी तो वेस्टेज होगी। ठीक है, अब आपको इसका मतलब ये है, उसको ई 8 देने के लिए आपको जो वेस्टेज वाला पोटेंशियल है वो भी उसके अक्रॉस क्रिएट करना पड़ेगा, जो वेस्टेज हो जाए उसके पास 8 पहुंच जाए। तो ये आ गया आपके पास इतना। ठीक है, आई आया 7 इंटू 0.5, ये बन गया 8, 11.5 वोल्ट। अगर आप 11.5 वोल्ट उसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, तभी वो बैटरी 8 वोल्ट की चार्ज होगी, क्योंकि 3.5 वोल्ट यानी जूल पर कूलम, इतनी एनर्जी तो वेस्ट हो जाएगी आपकी। 11.5 दोगे, 3.5 वेस्ट हो जाएगी, उसके पास 8 पहुंचेगी, उसी को चार्ज हमने करना था। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब वो पूछ रहे हैं आपसे ये दूसरा क्वेश्चन, पर्पस ऑफ सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स। अगर आपने ये नहीं लगाया, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो आपका करंट कितना आएगा सर्किट में। ये देखिए आपका फिर होगा सीरीज इतना, तो आपके पास आ जाएगा 224 एम्पियर का करंट। अब 224 एम्पियर का करंट बहुत ज्यादा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जो इतना करंट आएगा उसी हिसाब से वेस्टेज भी ज्यादा हो जाएगी अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां आ जाओ, तो कितना वेस्टेज आ गया 224 के हिसाब से, ये आ गया 224, तो ये आ गया आपके पास 120 वोल्ट। ये आ गया आपको कर आके 112, इसको काटोगे 112 8 120 वोल्ट। आप बोलोगे कि मैंने 120 वोल्ट की लगाई है तो सीधे लगने दे दी थी। भैया वो 8 वोल्ट भी है, वो बैक भी मारेगी, माइनस भी होगी बीच में से, आपके पास बचती है 112, तो बेसिकली आपका जो ये चार्जिंग होगी नहीं, और आपकी इतनी वेस्टेज हो जाएगी, इतनी एनर्जी वेस्ट होगी, जिसका आपको बिल भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप करंट सर्किट में कम कर लेते हो आर को लगा के, ये अगर 16 करते हो तो करंट आता है 7 एम्पियर। करंट को कम करने से आप वेस्टेज पे कंट्रोल कर पाते हो। तो वेस्टेज पे कंट्रोल करने की वजह से आपकी जो इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल चाहिए वो 11.5, आपका तो काम हो गया। फिर
वेस्टेज कितनी हुई 3.5, अगर 224 करंट होता वेस्टेज कितनी हो रही थी 112, वेस्टेज ही बहुत है। तो फिर अगर आप सीरीज रजिस्टर्स नहीं लगाएंगे तो वेस्टेज बहुत हो जाएगी आपकी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये पहले ही बोला था। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फंडा है इसमें, रजिस्टर्स क्यों लगाया है। अब आपको लगेगा तो ऐसे न्यूमेरिकल तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से हम ऐसे ही कर पा रहे हैं, बट अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर वो रेगुलर भी आप इसको पूरा देखते हो ध्यान से क्लास की तरह, ठीक है, तो आपको अच्छे ऐसे क्लासेस में होगा आपके, वहाँ भी टीचर आपको क्वेश्चन लिखवाएगा या लिखेंगे अगर आप क्लास में न्यूमेरिकल्स को करते हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास एक और, वो ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब आ गया ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, n cells each of EMF, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E and internal resistance are connected in series in same order। ठीक है, सेम ऑर्डर है सारा, फॉर्म ए क्लोज लूप, टू फॉर्म ए क्लोज लूप। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द ईएमएफ अक्रॉस एनी टू पॉइंट ऑफ व्यू, फाइंड ईएमएफ अक्रॉस एनी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द क्लोज लूप, ऑन द क्लोज लूप। ये कैसे करेंगे, ये देखिए, ये बेसिकली क्वेश्चन ही ऐसे है। अब आपने ये ले लिया बच्चों, ये 2 पॉइंट्स ले लिए, इनके क्रॉस जो है वो निकाल रहे हो आप टर्मिनल रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए मैं लिख के देता हूं ये सारा कुछ आपको। ठीक है, लेट देयर आर n सेल्स, तो n सेल्स है बच्चों आपके पास, ये आ गया। मान लीजिए ये पॉइंट आपका P है, ये Q है, और ये M सीरीज है आपकी, और ये L है। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास कैसे है, डिवाइड कैसे करते हैं अभी अभी देख लीजिए बेटे। नाउ लेट n छोटी जो है सेल्स इन PMQ रीजन एंड n माइनस n सेल्स इन PLQ रीजन। समझ लगी बात, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिए, इतनी होंगे फिर अब तो टोटल n में तो। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। अब याद करो बच्चों, क्या याद करेंगे आप देखिए, तो ये बन गया अपने पास, ये सारा रेजिस्टेंसेस आ गए, ये वाले आ गए। अब ये क्या है बच्चों, ये देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है वो NR है, और ये मान लीजिए आपके पास बनता है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास NR जो है R2। ठीक है, अभी बता रहा हूं बच्चों ये सारा कुछ, तो ये हो गया। अब यहां लिखते हैं E1 n माइनस n इंटू E2, ये वाला वो E1 और ये E2, एक सेल बना देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास माइनस ऑफ E। ठीक है, माइनस ऑफ E, क्योंकि ये ऑपोजिट सीरीज में अब लग गया, क्योंकि ये ऑपोजिट आ गया ना, नेगेटिव पॉइंट ये पॉइंट, तो R1 n माइनस n इंटू R और R2, ये कितना आ गया आपके पास n इंटू R। अब आपको ये पता है कि जो V है वो उसका फॉर्मूला हम पीछे अभी करके आए थे, वो आ गया E1 R2
प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आपको याद होगा ये वाला एक क्वेश्चन हमने किया था अभी पीछे, ये स्टार्ट में ही किया था क्वेश्चन। ये आ गया, ये R1 था, ये R2 था, ये E2 था और E1 था, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे था और ये मैंने बताया था आपको ऐसे ऐसे चल रहा है। नेट EMF E1 माइनस E2, V आ गया था आपके पास E1 माइनस I इंटू R1, और जब सॉल्व किया था तो ये आ गया था। पहली बात तो ये है बच्चों कि ये प्लस आया, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस टर्मिनल्स के साथ सीरीज को ब्रेक हो रहा है, अदरवाइज तो वो चल ही रहा था, ठीक है ना। ये आ गया पहली बात, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये वैल्यूज डालनी है यहाँ आपको, और V आपके पास आएगा 0, इसका आंसर 0 आता है। यहाँ से हम सीखते हैं कुछ कि आपके पास सर्कुलर पाथ में कुछ सेल्स को आपने एक ऑर्डर में ले रखा है, तो कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो 0 ही बनेगा। सर्कल में अगर आपने सेल को ऐसे अटैच कर रखा है, तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। बस इसी को आप ध्यान से रखें याद, और फिर तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतने हैं, बहुत सारे और न्यूमेरिकल बचते हैं, तो अभी इतने ही करते हैं। यहाँ से हम पहला जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, वो चैप्टर खत्म हो जाता है। हम करंट मेजरमेंट की तरफ बढ़ेंगे आगे, किरचॉफ लॉ, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और ये सब कुछ आ जाएगा। इनके साथ साथ इसके आर्टिकल्स और न्यूमेरिकल्स को देखते चलेंगे। चलिए आगे।